गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? तो बढ़िया होंगे। तो अभी ये सुबह का टाइम है और इस टाइम सर्दी बहुत ज्यादा हो रही है। आप लोगों को पता है, सभी जगह हालत खराब हो रही है क्योंकि धूप भी बहुत अच्छे से नहीं निकल रही है। तो इनको जाना था बाहर, तो इस वजह से जो है आज सुबह सुबह उठ के तो पहले जो है खाना बनाया। तो क्योंकि बाहर का भी खाना ज्यादा नहीं, टाइम भी नहीं मिलता है या काम में होता है, तो फिर ये लगता है घर से चलो कुछ भी बना के थोड़ा सा दे दो, तो साथ में रहता है, तो फिर पानी पिया जाता है, खाया जाता है। तो बस मैं सुबह आज जल्दी उठ गई और जल्दी उठने के बाद जो है मैं खाने की तैयारी करने लगी। और इधर जो है क्योंकि दिन में भी थोड़े से काम ऐसे हो जाते हैं, और अभी 2 दिन पहले भी आप लोगों को पता वीडियो थोड़ा सा मैं डाल नहीं पाई थी, कोई कारणवश, क्योंकि बाहर जाना हुआ था। तो वो भी आप लोगों को बताऊंगी कि कहाँ गए थे। वीडियो आप पूरा देखना लास्ट तक, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाली हूँ उसमें। तो बस मैंने ये लड्डू बनाए थे घर जाने से पहले, तो मैं गई थी ग्वालियर। तो ये लड्डू बनाए थे, बना के रख गई थी क्योंकि इनको जाना नहीं था। तो पता क्या होता है कि हम लोग तो टाइम से खाना वगैरह जैसे बनाते रहते हैं, लेकिन जेंट्स वगैरह जो होते हैं ना, वो अपने खाने के लिए आलस भी कर जाते हैं। कभी टाइम नहीं मिलता, कभी कुछ, तो इस तरह की जो है बहुत ज्यादा नहीं बनाए थे मैंने, थोड़े से ही बनाए थे गिनती के, जिससे कि मैं 2-3 दिन के लिए जा रही हूँ तो पीछे से जो है काम आ जाए। और थोड़ा ड्राई फ्रूट के बनाए थे, इनमें गुड़ और चीनी नहीं डाला था। अगर आप लोगों को ये प्रोसेस अगर पता करना है तो कमेंट में लिख दीजिए, तो मैं इनका जो है पूरा बना के आप लोगों को बता दूंगी। तो बस इस तरह से मैंने जो है इनकी पैकिंग करके, और ट्रांसपेरेंट ग्लास वाले जो होते हैं जार, इनमें रख देते हैं तो सामने चीज जो है दिख जाती है, क्योंकि अपने को तो पता होता है कि कहाँ चीज रखी हुई है। तो बस ये मैंने रेडी करके जो है रख दिए हैं। और जो मैं मेले से गई थी तो क्या लेके आई हूँ वो भी आप लोगों को बताऊं, क्योंकि ये वीडियो जो है थोड़ा लेट बना है। तो बस तैयारी के होने लगी है सुबह के टाइम में जो है। तो अचानक क्या, बच्चों की छुट्टियां हो गई थी 2-3 दिन की, तो वहां से भी फोन आ रहे थे। तो इस वजह से 2 दिन के लिए गई, हालांकि मेरा अभी जाने का बिल्कुल भी कोई टाइम नहीं था, कोई मन नहीं था, क्योंकि कुछ पर्सनल रीजन भी थे, तो इस वजह से जाना नहीं चाह रही थी। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम जो सोचते हैं ना वो नहीं होता, बिना सोचे हुए काम होते हैं। तो वही हुआ कि मुझे जाना पड़ा। तो बस शाम को मैंने जो है तैयारी वगैरह करके रख दी थी, और सुबह भी आज का जो है खाना वगैरह सब बना के रख दिया है, तो शाम तक उनको कुछ बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और मैंने अपनी पैकिंग जो है शुरू कर ली है, क्योंकि 2 ही दिन के लिए जा रही हूँ, तो बहुत ज्यादा पैकिंग भी नहीं थी। लेकिन कुछ क्या होता है कि जैसे अपने पर्सनल गैजेट्स वगैरह होते हैं या जो चीजें हम यूज करते हैं, वो हमें अपनी ही साथ में रखनी होती हैं। तो क्योंकि सबके अलग अलग ब्रांड होते हैं, कोई कुछ यूज करता है, कोई कुछ। तो मैं बहुत ज्यादा, मेरी स्किन है ना जो सेंसिटिव है, तो मैं बहुत ज्यादा चीजें जो है चेंज नहीं करती हूँ, इस वजह से मुझे अपनी चीजें ही रखनी पड़ती हैं। तो बस मैं तैयार हो गई हूँ। सर्दी इतनी ज्यादा हो रही थी कि मुझे मतलब घर से ही कपड़े जो है हैवी कोट वगैरह पहन के निकलना पड़ा। तो बस हो गए रेडी और अब निकलते हैं। तो आप लोगों को ये रास्ते का जो है व्यू थोड़ा सा मैं दिखाने वाली हूँ। तो वहां पे भी कोशिश करूंगी मैं जितना कर सकती हूँ, क्योंकि क्या होता है कि जब हम मोबाइल से या कैमरे से इस तरह से ना रिकॉर्डिंग वगैरह करते हैं, तो फिर वहां पे क्या होता है कि इंजॉय नहीं कर पाते हैं, या हम उसी में बिजी रहते हैं, 1-2 दिन के लिए गए होते हैं। तो बस पहुंचने के बाद जो है मम्मी के पास बैठे हुए थे, तो बस यहाँ पे कुछ ऐसा डिस्कशन नहीं था, वही था। मम्मी ने ना लड्डू गोपाल के बहुत सारी ड्रेसेस बनाई थी, बहुत अच्छी अच्छी ड्रेस बनाई थी। बताऊंगी आप लोगों को भी, मतलब पहना के। तो वो कह रही थी कि ले जाओ पहना लेना, तो मैंने कहा नहीं, मेरे पास एक दो तो हैं। लेकिन उन्होंने जबरदस्ती जो है दे दी 4-5 ड्रेसेस जो है। तो उनको सिलाई कढ़ाई का बहुत अच्छा काम आता है, तो वो तरह तरह के जो है बनाती रहती हैं। तो वो पहना पहना के जो है हम लोग लड्डू गोपाल को उनको देख रहे थे। और यहाँ पे धूप अच्छी निकली हुई थी, तो धूप की वजह से जो है बाहर ही बैठे हुए बालकनी में। और हमारे यहाँ क्या होता है, थोड़ा धूप कम आती है, तो यहाँ पर ही भी लेटी हुई थी। तो आज बस हम लोग निकल दिए मेला, क्योंकि ये अगले दिन का ही था। तो इसमें कुछ मिक्स वीडियो हो गया है। तो बस चल दिए मेला, और मेले में थोड़ा बहुत ही दिखा पाऊंगे आप लोगों को। तो जो ग्वालियर के हैं या जो जुड़े हुए हैं ग्वालियर से, उनको सबको पता है कि बहुत बड़ा और बहुत पुराना ये मेला लगता है। तो हम वेट कर रहे थे अपनी सिस्टर का एक, तो वो हम लोग पहले पहुंच गए थे, वो बाद में आने वाली थी, तो एक जगह रुक गए, क्योंकि मेला इतना बड़ा होता है कि वहां पे मिलना पॉसिबल हो नहीं पाता। तो 10 मिनट यहीं पे वेट किया और बच्चों के साथ जो है खूब सारी मस्ती की। और उसके बाद में जो है शॉपिंग क्या क्या किया वो भी आप लोगों को दिखाऊंगी। हो सकता है इस वीडियो में थोड़ा बहुत दिखा पाऊँ। तो ये यहाँ पे इस बार जो है ना,
जो लोग मेला देख के आए उनको पता होगा। ये आज फिश टैंक वगैरह यहाँ पे एक ये एक नया बनाया है इन्होंने। हालांकि कोई खास नहीं था, लेकिन जब हम बाहर से कोई चीज देखते हैं तो लगता है कि पता नहीं क्या है। बच्चों को भी शौक होता है तो अंदर गए देखने। तो इस तरह से ये जो बना हुआ था, इसमें बहुत तरह की फिश थी। तो ये गौरी और नंदिनी दोनों खूब मस्ती कर रही हैं, क्योंकि यही दोनों थी बराबर की, तो इन्होंने खूब मस्ती भी की। और मैं ये सिल लेके आई, सिलबट्टा जो बोलते हैं ना, सभी लोगों को पता होगा, क्योंकि हम लोग गांव से जमीन से ही जुड़े हुए हैं, कहीं विदेश से नहीं आए हैं। ठीक है ना। आजकल तो विदेशों में भी हमारे इंडिया की चीजें चल रही हैं। तो बस इसको ना यूज करने से पहले थोड़ा सा करना पड़ता है। तो वही मैंने किया। तो सबसे पहले इसको हल्दी से पूजा, और उसके बाद मैंने हरा धनिया इस पे पीसा, क्योंकि हरी चीज पीसते हैं। और उसके बाद चावल भिगो के रखे हुए थे। कभी भी आप पहली बार इसको यूज करें तो इसी प्रोसेस से करें, इसकी जो किसका मिट्टी है, कलर एकदम साफ हो जाता है। तो चावल को मैंने जो है 2 बार पीसा, एक बार पीस दिया, फिर पूरी पूरी सिल पे करना है इस तरह से, जिससे कि इसकी पूरी जो है गंदगी साफ हो जाएगी। पूरा पत्थर एकदम किस तरह से साफ निकलेगा अभी आपके सामने ही है। और बाकी फिर मैंने 2 बार करने के बाद अच्छे से पानी डाल के धो दिया। तो इसको मैंने बालकनी में रखा, जिससे कि बालकनी में क्या होगा, पानी आराम से जो है यहाँ पे पाइप है वहां पे चला जाएगा। तो साफ करने के बाद मैं ले आई हूँ इसको रसोई में। रसोई में रख के मैंने यहाँ पे चटनी बनाने का मेरा मन बहुत कर रहा था कि मैं फटाफट से इसको यूज करूं। तो लेकिन साफ करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि जो खाने होते हैं उनमें डस्ट होती है या पत्थर की कटिंग होती है। तो इस वजह से इसको डायरेक्ट नहीं यूज करना होता है। तो मैंने बहुत अच्छे से क्लीनिंग कर ली, सफाई कर ली, और उसके बाद चटनी बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पे जो चटनी बनती है और मसाले बनते हैं, आजकल भी आप लोगों ने देखा होगा जो राजस्थानी उसमें जो ढाबे चल रहे हैं या अलग अलग जो ट्रेंडिंग उसमें है, तो वहां पे तो स्पेशली अब ये हाथ की बनी हुई चटनी ही देने लगे हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि घर में भी ऐसी चीजें यूज नहीं करते हैं, थोड़ा सा बस आलस कर जाते हैं। चीज में टेस्ट भी अच्छा होता है, चीज फायदा भी करती है। देखो भागम भाग का समय है, हम जितना कर सकते हैं, सारी चीजें तो बदल नहीं सकते, लेकिन जितनी बदल सकते हैं उनको तो करना चाहिए। तो मैं मुझे बहुत दिन से मन कर रहा था मेरा कि मैं सिलबट्टा जो है लेके आऊं। तो ये बहुत महंगा भी नहीं आया है। तो चटनी भी अभी आपको पूरा बन जाएगी ना, तब आपको बताऊंगी। और मैंने किचन में ही रख रखा है। तो इसका साइज भी ना बहुत छोटा भी नहीं है और बहुत बड़ा भी नहीं है। तो मैं इसको जो है चटनी बना रही हूँ, आपके सामने ही है। देखते देखते जो है चटनी बन के तैयार हो गई है। साबुत मसाले तो अब नहीं होते इतने, लेकिन हाँ, जैसे हमें दही बड़े के लिए दाल पीसनी है, चटनी पीसनी है, ये इस तरह से जो चीजें होती हैं, क्योंकि दाल ना मिक्सी में बहुत पतली हो जाती है। वो सिलबट्टे की दाल के दही बड़े जब आप बनाएंगे ना, तो अलग ही मतलब बनाने में भी अच्छे लगते हैं और खाने में भी, क्योंकि दाल पूरी तरह से पिस जाती है। तो चटनी आप लोगों को दिखा रही हूँ मैं कि बिल्कुल बारीक हो गई, बिल्कुल पेस्ट बन गया है, कुछ भी नहीं है। इसीलिए थोड़ा सा इसको पूरा करके मैंने दिखाया। तो बस चटनी मैंने पीस ली है, और इसको खाली करने के बाद जो है, क्योंकि यहाँ पे ना नाली नहीं है, पास में पानी जाने का कोई साधन नहीं है, तो मैं इसको किस तरह से अभी साफ करूंगी, क्योंकि साफ करके रखना बहुत जरूरी है। जब हम इसको यूज करते हैं तब भी हमें पानी से साफ करना जरूरी है, और जब हम रखते हैं तब भी पूरा साफ करना जरूरी है। तो बस मैंने पानी ले लिया है और बट्टे को इसी में धो लूंगी, और उसके बाद जो है सिल को इस तरह से धोऊंगी जिससे कि बहुत ज्यादा पानी यहाँ पे ना फैले। तो आप लोग बताइएगा कि मेरा ये सिलबट्टा कैसा लगा। तो ये मैंने 2 परचेज किए थे, मतलब सेम साइज के। तो एक भाभी ने लिया था, एक मैंने। तो बहुत मतलब जेन्युइन रेट में मिल गए मुझे। तो ये 450 रुपए के मुझे 2 मिल गए हैं, आप समझ सकते हो, मतलब 225 रुपए का एक मिल गया है। और साइज बहुत अच्छा है, ये आपको हो सकता है यहाँ से नहीं समझ में आ रहा हो, पर साइज बहुत परफेक्ट है। आपने देखा, मैंने इतनी सारी चटनी जो है बना ली है, तो साइज आपको समझ आ रहा होगा। तो ये नॉर्मली सभी जगह मिल जाते हैं, और बहुत ज्यादा जैसे ऑनलाइन मिलते हैं बहुत महंगे महंगे मिलते हैं। तो मुझे वो चीज ठीक नहीं लगी, जो चीज हमारे पास आसानी से मिल जाती है तो इतना पैसा डालने से क्या मतलब है। काम यही आते हैं देसी वाली जो चीजें होती है ना, इनको शादी ब्याह में भी यूज करते हैं, क्योंकि जब हल्दी तेल वगैरह होता है तो हमारे यहाँ तो इसको मंडप के नीचे रखते हैं। और मुझे लगता है काफी लोगों के यहाँ इसको इस तरह से पूजा जाता होगा। तो बस मैंने यहाँ पे इसको टिका दिया है। अब मेरी मर्जी है, जब मैं चाहूँ तो इसको बाहर बालकनी में रख दूं, या मैं यहीं पे रख के रहूं, अपने अपने कंफर्ट के ऊपर होता है। तो बस खाना बनाने लगी हूँ। तो आज के खाने में स्पेशल बस जो है ना, वही हाथ की बनी चटनी है। तो बस आने के बाद जो है काम काफी हो ही जाते हैं, लेकिन पूरा काम एक साथ तो पॉसिबल हो नहीं सकता, क्योंकि काफी चीजें ऐसी होती हैं
जैसे हम वहां से लेके आए तो उनको भी निकालना था और धीरे धीरे उनको साफ करना होता है, तो बस मैंने सोचा पहले मैं खाना बना दूं, क्योंकि मुझे आज जो है ना सिलबट्टे में बहुत टाइम लग गया। प्रोसेस इतना मतलब 3-4 बार जब हम कोई प्रोसेस करते हैं तो घंटा 1.5 घंटा बड़े आराम से जो है लग जाता है, लेकिन एक बार इतना टाइम लग गया, अब जो है आगे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बस मैंने जो है फटाफट से खाना बना दिया और इन लोगों की थाली लगा दे रही हूँ। तो बस सबसे स्पेशल जो है आज हाथ की बनी हुई चटनी है। तो कलर भी एकदम इतना बढ़िया चटनी का आया है, ये देखिए आप। आपके सामने ही बनाई है, कोई बीज नहीं है, कुछ नहीं है। तो बस इधर मैंने जो है चाय इधर रखी थी और साथ में क्या किया कि जो मैं सामान लेके आई थी, जैसे मैं ये लेके आई थी लॉक वाले जो है कंटेनर। तो अभी आप लोगों को दिखाऊंगी, तो इनका ये 125 kg के हैं और 4 लिए थे मैंने, तो एक टूट गया है। बस ऐसे ही गिर गया था लिफाफा और उसमें से एक टूट गया, बॉक्स में था लेकिन फिर भी पता नहीं कैसे जो है। तो 3 ही बचे हैं, तो अभी मैं इनको निकाल रही हूँ, क्योंकि सामान जब फैल जाता है ना सारा इधर उधर तो फिर दिक्कत होती है। तो मैंने कहा चलो इनको निकाल दूं, और जब नई चीज होती है तो इनको क्या है कि ऐसे भी नहीं रख सकते, इनको वॉश करना भी जरूरी है यूज करने से पहले। तो मैं कोई भी चीज लेके आती हूँ तो सबसे पहले उनको ना धो लेती हूँ साबुन से अच्छी तरीके से, और सुखाने के बाद फिर यूज करती हूँ। सभी करते होंगे आई होप, ये तो कोई बात नहीं है। तो बस मैंने इनको सबको निकाल लिया है, और कांच के हैं तो थोड़ा सा हैवी होते ही है, लेकिन हाँ ये एक हाथ में चीज रहती है और जब आप यूज करने लग जाते हैं तो इनका सालों साल कुछ नहीं बिगड़ता। और स्टील के जो होते हैं तो कितने भी हम अच्छे ले लें तो मैंने ये देखा उनमें क्रैक्स पड़ जाते हैं, और प्लास्टिक का तो आप समझ ही रहे हो कि जितना हम कम यूज करें उतना अच्छा है। तो बस इसीलिए मैंने कोशिश ये की है कि अब अगर ग्लास का कोई टूट भी जाता है ना तो दुख नहीं होता, क्योंकि हमने इतने टाइम यूज कर लेते हैं, उसके बाद अगर कोई चीज खराब हो गई तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बस इस तरह से मैंने इनको जो है खाली करने के बाद इनमें सामान तो अभी नहीं लगाऊंगी क्योंकि और काफी काम है, पर इनको धो के रख दूंगी क्योंकि सूखने में भी जो है टाइम लगता है। तो इस तरह से जो है चाहे मेला हो या मार्केट हो, ऑनलाइन सब चीजें मिल जाती है, मार्केट में मिल जाती हैं। बस ये है कि बच्चों का भी क्रेज रहता है और हम लोग बचपन से वहां रहे हैं, तो एक शौक होता है कि हाँ भाई मेला लग गया। तो फिर जो छोटी मोटी चीजें जो हमें लगती हैं जरूरत की हैं, और हम ये भी देखते हैं कि जो रेट हमारे जो हमें मार्केट से रेट हमें पता है, तभी हम कोई चीज लेते हैं। अगर हमें लगती है कि महंगी है तो फिर जब हमें जरूरत पड़ती है हम तब खरीद सकते हैं। तो बस मैंने इनको जो है धोने रख दिया है। तो अभी आज मैं सारी चीजें तो नहीं दिखाऊंगी, जैसे जैसे यूज करूंगी तब आप लोगों को जो है दिखाऊंगी, और जब वीडियो बनाऊंगी या और भी सामान के लिए यूज करूंगी तब। तो अभी तो बस इनको जो है साफ करने के बाद इनमें क्या रखूंगी ये भी मुझे भी थोड़ा दिमाग में नहीं है। हाँ पर ये एक मुझे पता ना कि मैं जो है अचार के लिए मुझे जरूरी था, तो अचार के लिए मैं लेके आई। हाँ, तो बस जो है और भी चीजें जो है बाद में जैसे जैसे मेरे हाथ में आएंगी मैं आप लोगों को दिखाती जाऊंगी। तो बस आप लोग जो है चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि क्या होता है कि कभी कोई चीज होती है तो हम लास्ट में वीडियो में डालते हैं या बताते हैं, कभी स्टार्टिंग में ही होता है। तो इस तरह से जो है जरूरत की जो चीजें होती हैं या किसी भी चीज की, तो आप लोग वीडियो जो है पूरा देखना। और अगर आपको जरा सा भी अच्छा लगे वीडियो तो आप जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो ये है तो इनका रेट भी मैं चलो बता ही देती हूँ। तो ये मुझे पड़े थे 180 रुपीज का एक पड़ा था, और ये 125 kg का है। तो ऑलमोस्ट रेट इनका यही चल रहा था, मैंने ऑनलाइन भी देखे हैं और मार्केट में भी है, पर चीज जब पसंद आ जाती है ना तो फिर उसी टाइम ले लेते हैं। मैं काफी टाइम से इस तरह के लेने की सोच रहे थे। तो बस आप लोगों से काफी बातचीत भी हो गई है, और 2-1 दिन में हो सकता है कुछ आपको अच्छा सा वीडियो एक खुशखबरी भी दूं। तो दोस्तों आप लोग जो है थैंक यू, आप लोगों को बहुत बहुत, और बने रहिएगा मेरे चैनल पे। सो दोस्तों बाय।